एक्चुअली वो नया यूनिट है, उसका नाम है वो, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट यही है आपका, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो कोर्स है इसमें ज़्यादातर यही आपका ज़्यादा यूज होता है। यूनिट का नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट कभी आपके नेक्स्ट ईयर में कोई ट्रांसफॉर्म है या नहीं पता, लेकिन आपको ज़्यादातर ये ट्रांसफर ज़्यादातर यूज होता है। कौन सा? एक होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म, एक होता है जेड ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये फोरियर और लैपलास मतलब ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म का इतना कुछ नहीं रहता। इसमें से आपको सिलेबस में कुछ लैपलास ट्रांसफॉर्म है ये सर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए आप वेट करो, मैं थोड़ा 1 मिनट में आता हूँ इधर। चालू रखो सिर्फ। हेलो सर, तो हम स्टार्ट कर दे लैपलास ट्रांसफॉर्म। एक्चुअली कोई भी ट्रांसफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो आपको पहले समझना चाहिए कि ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एक इसका पार्ट है, लेकिन ट्रांसफॉर्म मतलब देखो एक सिंपल सी कंसेप्ट है। जैसे कि आप कोई भी एक लाइव मैच देखते हो या कोई भी लाइव शो देखते हो, सुन रहे हो ना? तो जाएगा, आवाज आ रहा है ना मेरा अभी? हेलो हेलो। ओके। तो देखो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है? सपोज आप कोई भी एक लाइव शो देखते हो यहाँ पे, या कोई भी लाइव शो चल रहा है, तो यहाँ पे जो मतलब आपका जो लाइव मैच होता है, लाइव शो होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक सिग्नल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और एक सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद आप वापस आप यहाँ पे देखते हो, मतलब घर बैठ के जब मोबाइल में देखते हो या टीवी पे देखते हो, तो होता क्या है यहाँ पे जो भी एक मान लो कि मैथमेटिकल अगर हम बात करेंगे तो एक फंक्शन है। तो फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक सिग्नल में कन्वर्ट करके, और वो सिग्नल वापस जाके क्या करते हैं, उसको मतलब इनवर्स लेके उसका वापस हम जो शो हमारा जो रहता है या कोई भी मूवी या कोई भी होता है हम देख पाते हैं। तो मतलब एक फंक्शन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक किसी फंक्शन के द्वारा, और उसको वापस हम इनवर्स लेके वही हम फंक्शन वापस रिकवर करते हैं। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि देखो, अब बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, आपके पास कैश है मान लो ये, तो कैश आप क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद बैंक, अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो आप वापस विड्रॉ भी करते हो उसी कैश को, बराबर है? तो ये बैंक में डिपॉजिट करना आपका क्या हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो बैंक अपने पास डिजिटल मतलब ये डिजिटल फॉर्म में आपके पास वो मनी रखते हैं, और वापस आप क्या करते हैं, उसमें से आप कैश निकालते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक आपका मैथमेटिकल जो है वो क्या करता है, किसी फंक्शन को सिग्नल में कन्वर्ट करता है और वापस उसको फंक्शन में रिट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला आपको बताता हूँ कि लैपलास होता कैसे है। तो जैसे कि आपका एक फंक्शन है, मान लो कि फंक्शन 1 है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी लेते हैं हम, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 है। आपका एक फंक्शन होगा, उसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और वापस उस फंक्शन को हम इनवर्स लेके उस फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बीच वाली जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे होती है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला है 0 to infinity e raised to
माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। अभी आप एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी आपका जो फंक्शन रहेगा वो, मतलब एफ ऑफ टी आपका जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इस फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म करेंगे, जीरो से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और जो आउटपुट आएगा वो उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब शॉर्टकट में क्या हो रहा है, देखो इनपुट जा रहा है, यहाँ पे एक इनपुट रहेगा आपका और उसमें कुछ फंक्शन अप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये जो बीच वाली जो प्रोसेस है, जो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करना है, तो उसका एक फॉर्मूला जो अभी मैंने लिख के दिया वो ऐसा है, जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू एस टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अभी एफ ऑफ टी मैंने ग्रीन कलर में इसलिए दिया कि एफ ऑफ टी आपका वो रहेगा जो यहाँ पे इनपुट में रहेगा। यहाँ पे जो आप इनपुट लोगे, सपोज यहाँ पे वन लिया तो एफ ऑफ टी की जगह क्या आएगा, वन आया। यहाँ पे अगर आपने टू लिया तो एफ ऑफ टी की जगह टू आएगा। यहाँ पे अगर आपने साइन टी लिया तो एफ ऑफ टी की जगह क्या आएगा, साइन टी आएगा। मतलब एफ ऑफ टी आपका फंक्शन रहेगा जो आप इनपुट में देने वाले हो। और ये जो येलो कलर में दिखा है वो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब हमेशा वो उससे प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करेगा, वो तभी जाके आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट। तो ये जो येलो कलर में ये प्योरली ट्रांसफॉर्म है, किसका ट्रांसफॉर्म, इस एफ ऑफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको अभी लिख के देता हूँ, या उसके फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेरा फंक्शन है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन। तो अभी इस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, तो हमें देखना है कि आउटपुट हमें क्या आता है। तो ट्रांसफॉर्म मैंने जैसे कि बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अभी यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है हमारा, एफ ऑफ टी हमारा वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आएगा। मतलब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, वन का ट्रांसफॉर्म होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा, शिफ्ट ट्रांसफॉर्म में लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे आपको सारे फंक्शन का क्या निकालना है, लैपलास निकालना है। तो हम वन बाय वन लैपलास निकालते हैं। आप अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करके रख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा मान लो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन, तो इसका अगर लैपलास निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी क्या है, वन इंटू डी टी, ओके। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना मतलब थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, अभी वन मल्टीप्लाई तो वो वैसे रहेगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी डी टी। अभी ई रेस टू माइनस टी का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, बराबर। अगर यहाँ पे कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई ई रेस टू के इंटू एक्स, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू के एक्स अपॉन के, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है। तो उसी हिसाब से अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल था क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स निकालते, और के हमारा कांस्टेंट था। तो वैसे अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो विथ रिस्पेक्ट हम डी टी निकाल रहे हैं, तो टी हमारा वेरिएबल हो जाएगा और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, माइनस एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो कैसे आएगा, ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट हमारा है जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हुआ उसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बार देखो आप कैसे निकाला है, विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है हमारा, तो टी जहाँ पे रहेगा वो हमारा वेरिएबल रहेगा, और टी छोड़ के बाकी जो भी आपको दिखेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे माइनस एस का आपका कांस्टेंट है और टी आपका वेरिएबल। अभी लिमिट तो इंटीग्रेशन तो हमने सॉल्व किया, अभी लिमिट हमें पुट करना होगा कि लिमिट क्या है। तो अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहले आपको क्या करना है, इन्फिनिटी, पहले तो हम ये माइनस एस बाहर निकाल दे, वन अपॉन माइनस वन अपॉन एस हो जाएगा। अभी अंदर बचेगा ई रेस टू माइनस एस टी, वेयर लिमिट इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो अभी यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो लिमिट कैसे आएगा देखो, एक बार आपको अपर लिमिट माइनस इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करना है और एक बार आपको क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो ये क्या होगा, ई रेस टू माइनस एस इंटू इंफिनिटी माइनस ई रेस टू माइनस एस इंटू जीरो, जो आपका लिमिट।
तो ये लिमिट पुट करने के बाद आपको देखो आंसर क्या मिलता है, माइनस माइनस वन अपॉन एस एज इट इज ई रेस टू माइनस इंफिनिटी। ये एस जो ये कोई एक स्मॉल कांस्टेंट है और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, तो ये एस इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस ई रेस टू ये होगा पूरा जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन एस। अब ई रेस टू इन्फिनिटी कितना होता है, अगर आपको पता नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ई रेस टू इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है, माइनस ई रेस टू जीरो कितना होता है, वन होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर क्या होगा, वन अपॉन एस। ओके, मतलब हमें फंक्शन टी के फॉर्म में लिया था, तो उसको हमने जब ट्रांसफॉर्म लिया उसका या इमेज इसके हमने फाइंड आउट की, तो वो इन टर्म्स ऑफ एस हमें मिल रहा है, बराबर। मतलब इनपुट आपको इन टर्म्स ऑफ टी मिल रहा है और हमने जब ट्रांसफॉर्म उससे अप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ एस मिल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे वन का जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या मिल रहा है आपको, वन अपॉन एस मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको फॉर्मूला कि वन का ट्रांसफॉर्म को क्या मिला। ये मैंने तो आपको सॉल्व करके बताया कि उसका ट्रांसफॉर्म कैसे आता है, क्योंकि हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म उसी फॉर्मूला से निकालना है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। उस हिसाब से अगर हमने वन का ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमें क्या मिल रहा है, वन का ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एस, बराबर। मतलब ये आपका इनपुट है, इस पर हमने कुछ प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। मतलब आप एक सिंपल अगर जनरल एग्जांपल अगर देखोगे तो एक इनपुट के ऊपर हम क्या करें, कुछ तो अप्लाई करें फंक्शन जिसे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का नाम दे रहे हैं, और उसके बाद उसका जो आउटपुट आता है तो उसका क्या होता है, इस फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये हुआ इनपुट टू आउटपुट। लेकिन क्या हम मतलब एक देखो ना, यहाँ पे आपने मनी बैंक में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद आप कहीं पे और गया, फिर बैंक से आपने क्या किया, विड्रॉ कर दिया। तो आपको सर ये ऐसा नहीं बोल सकते, अगर आपने ये बैंक में मनी डिपॉजिट कर दिया तो आपको वापस विड्रॉ करना भी आना चाहिए, है ना? अगर आप मनी डिपॉजिट करना जानते हैं तो आपको वापस विड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो विड्रॉ करना वापस मतलब क्या, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि ये वो आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये वन का वन अपॉन एस जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है लैपलास ट्रांसफॉर्म। मतलब आपने क्या किया, मनी बैंक में डिपॉजिट कर लिया। लेकिन अगर आप डिपॉजिट करते तो आपको विड्रॉ भी करना आना चाहिए, मतलब आपको क्या करना आना चाहिए, आपको वन अपॉन एस का इनवर्स भी लेना आना चाहिए। तो ऑब्वियसली वन अपॉन एस का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इनवर्स मतलब उसके रिवर्स फंक्शन। अगर आप इनपुट तो आउटपुट दे रहे हो तो आउटपुट का अगर आप इनवर्स लोगे तो वापस आपको इनपुट मिल जाएगा। तो अगर आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है तो उसका इनवर्स भी आना चाहिए, तो हम इनवर्स भी साइमल्टेनियसली मतलब फार्मूला आपको लिख के दूंगा कि इनवर्स के फार्मूले क्या होते हैं। तो अभी आप अगर आपको नोटबुक पे लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, दो टेबल, एक होगा यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मूला वन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लैपलास ऑफ वन। यहाँ पे लैपलास के लिए हम एल से डिनोट करते हैं, लैपलास ऑफ वन इक्वल टू वन अपॉन एस। तो जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, लैपलास एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस इक्वल टू वन। ओके, ये आपका फर्स्ट होगा फॉर्मूला, बराबर। ये इनपुट टू आउटपुट और फिर आउटपुट टू इनपुट, मतलब उसका रिवर्स। ऐसे सेकंड में फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ, लैपलास ऑफ टी इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर, लैपलास ऑफ टी इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर। अभी ये आता कैसे, ये आपको इस फॉर्मूला में फंक्शन पुट करके आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करके वो मिल जाएगा। लेकिन हम हर एक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर एक बार पता दिया कि कैसे सॉल्व करना तो आप बाकी फॉर्मूले क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हो वो इंटीग्रेशन से। जस्ट आपको फॉर्मूले लिख के दे रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। लैपलास ऑफ टी क्या आता है, वन अपॉन एस स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एल इनवर्स अगर आप जब वन अपॉन एस स्क्वायर का लोगे तो आपको मिल जाएगा। ये इसका इनवर्स में साइमल्टेनियसली इनवर्स ले रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले लैपलास पढ़ा है उसके बाद इनवर्स पढ़ा है तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो साथ में साथ हम पढ़ेंगे कि इनपुट टू आउटपुट और वापस आउटपुट टू इनपुट। तो ये हुआ सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखो, यहाँ पे टी लिया तो मैं टी रेस टू एन लेता हूँ, दैट इज लैपलास ऑफ
टी रेस टू एन आपका है एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। ओके, यह भी जनरल हो गया बराबर। यहाँ पे टी की पावर वन थी, तो वन की जगह यहाँ पे क्या आया था, टू आया था, मतलब एक पावर बढ़ के आया था। तो वैसे यहाँ पे भी देखो टी की पावर एन है, तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है एन फैक्टोरियल और यहाँ पे एच रेस टू एन प्लस वन, मतलब एक पावर आपको बढ़ के लिखना। मतलब जैसे कि आप कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, टी रेस टू, अगर आपको एग्जाम में बोला है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू थ्री, फाइंड लैपलास ऑफ टी रेस टू थ्री, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, थ्री फैक्टोरियल अपॉन एच रेस टू फोर। ये वो आपका टी रेस टू थ्री का लैपलास, क्योंकि ये आपका जनरल फार्मूला बन गया, लैपलास ऑफ टी रेस टू एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एच रेस टू एन प्लस वन। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स की फाइंड लैपलास ऑफ टी रेस टू एट, तो आपका आंसर होना चाहिए एट फैक्टोरियल अपॉन एच रेस टू नाइन। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैपलास की बहुत इजी टॉपिक है। तो ये हुआ उसका लैपलास। तो अगर आपको इनवर्स लैपलास निकालना है, ये जो राइट साइड में कॉलम था वो इनवर्स का था, तो आपका इनवर्स क्या होगा, एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एच रेस टू एन प्लस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनवर्स अगर हम ये लैपलास अगर इनवर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका जो आउटपुट का आपको इनपुट मिलता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ओके, ये हो जाएगा इसका इनवर्स, इसका इनवर्स इस फंक्शन का, क्योंकि टी रेस टू एन का जो लैपलास है वो क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एच रेस टू एन प्लस वन। इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे, लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एच एन प्लस वन, तो आपको मिल जाएगा टी रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल। सिमिलरली नहीं, देखो अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एच रेस टू फाइव, तो अगर एच रेस टू फाइव का अगर लैपलास इनवर्स निकालना है तो आपको क्या आंसर होना चाहिए, टी रेस टू फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको बोला है किसी क्वेश्चन में फाइंड लैपलास एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एच रेस टू 11, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टेन रेस टू एन, सॉरी टेन रेस टू एन, टी रेस टू टेन अपॉन टेन फैक्टोरियल, ये आपका होगा एल इनवर्स। ये आपका थर्ड फार्मूला था। नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, फोर्थ वन, और साथ में साथ इनवर्स का फार्मूला भी मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। फोर्थ वन है लैपलास ऑफ ई रेस टू एटी। ई रेस टू एटी मतलब देखो यहाँ पे सी तो हमारा वेरिएबल रहता है, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका लाप्लास हमेशा क्या आएगा, वन अपॉन एच माइनस ए। ओके, मतलब यहाँ पे अगर प्लस ए तो आपको क्या करना है, एच से ए माइनस करना है, तो ये भी एक याद करके रखो कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू एटी क्या आएगा, वन अपॉन एच माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं साइड बाई साइड एग्जाम्पल अभी आपको देता हूँ, जैसे कि आपको पूछा है लाप्लास ऑफ ई रेस टू फोर टी, तो आपका आंसर होना चाहिए वन अपॉन एच माइनस फोर। अगर आपको पूछा है लाप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस थ्री टी, यहाँ पे माइनस थ्री है ना, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एच प्लस थ्री, ऐसा आपका क्या आएगा, लैपलास आएगा। तो ये हुआ लैपलास। इसका इनवर्स देखते हैं हम, इसका इनवर्स क्या है, इनवर्स मतलब जो आउटपुट आया आपका इमेज, इसका आपका क्या लेना है, इनवर्स लेना। तो यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एच माइनस ए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एच माइनस ए इक्वल टू ई रेस टू एटी, ये होगा ई रेस टू एटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपको कि लैपलास इनवर्स फाइंड करो वन अपॉन एच प्लस नाइन, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ई रेस टू माइनस नाइन। जहाँ पे ए वहाँ पे आपका माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ए प्लस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस ए हो रहा है, तो अगर आपका यहाँ पे प्लस ए दिया तो यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस ए। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिखते लो, लैपलास ऑफ साइन इंटू एटी इक्वल टू, साइन इंटू एटी का लैपलास है ए अपॉन ए स्क्वायर, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना है आपको,
न्यूमरेटर में ये यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा, और अपॉन क्या करना है, स्क्वायर प्लस उस नंबर का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल देखो, लैप्लस ऑफ साइन 5t इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 अपॉन स्क्वायर प्लस 25। अगर आपको लैप्लस आता है, लैप्लस ऑफ साइन इंटू -70, तो आपका क्या होगा, -7 अपॉन स्क्वायर प्लस 49। तो ये हो जाएगा इसका लैप्लस। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला का, एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर, यहाँ पे ए नहीं आएगा, 1 आएगा, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, साइन ऑफ ए टी अपॉन ए। ये हो जाएगा उसका इनवर्स, साइन ए टी का इनवर्स। जैसे कि मान लो कि आपको एग्जाम्पल में दिया है, लैप्लस इनवर्स फाइंड करो 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 36। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, साइन 6t अपॉन 6। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, लैप्लस हो जाएगा। जस्ट आप फॉर्मूला में क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, बाकी दूसरा कुछ करना है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, लैप्लस ऑफ कॉस इंटू ए टी, इसका लैप्लस है एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब इनवर्स हो गया इसका, इस फंक्शन का इनवर्स हो गया, तो क्या होगा, लैप्लस इनवर्स ऑफ एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए टी। ओके, मतलब आपको क्या करना है, एक बार लैप्लस लेना है और दूसरी बार उसका इनवर्स लेना है। बस ये एल यहाँ पे इनवर्स बनते जाएगा, तो आपको ये फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले थे, बाकी फार्मूले में नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं जो फार्मूले मैंने दिए उसको मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, और स्टार्टिंग से कि कैसे फार्मूले जनरेट हुए, और फार्मूले मतलब कोई भी एग्जाम्पल अगर आता है प्रॉब्लम, तो फार्मूला वाइज कैसे सॉल्व किया। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा मैंने फास्ट किया है। देखो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, थोड़ा रिकॉल करता हूँ 10-5 मिनट में कि क्या क्या फॉर्मूला मैंने दिया आपको। पहले तो मैं बताता हूँ कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है। मैंने बताया आपको, लैप्लस ट्रांसफॉर्म मतलब एक किसी अब बोल सकते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को एक हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और वापिस हमें क्या मिलता है, वो आउटपुट मिलता है उसका। जब हम उसको इनवर्स अप्लाई करते हैं तो वो आउटपुट मिल जाता है। जैसे कि एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अगर आप लाइव शो देख रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वापस हम उसको उस शो को देख पाते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है। एक मतलब क्या हो रहा है, उस लाइव शो का हम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उस सिग्नल को वापस हम क्या कर रहे हैं, उसकी इमेज प्रोसेसिंग, मतलब वो सिग्नल को वापस हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हम वापस शो देखते हैं, या उस वीडियो को हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन अप्लाई हो रहा है। पहला तो क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, या उस पर्टिकुलर डोमेन को आप क्या करते हैं, सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे बोलते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म। जो कन्वर्ट का काम होता है इसे हम बोलते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म। और जब वो एक बार हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो वापस जब हम उसको इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो वापस वो हमारा जो ओरिजिनल शो है या ओरिजिनल वीडियो इमेज है, वो हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनवर्स अप्लाई करते हैं, उसका इनवर्स जो हमने कन्वर्ट किया था सिग्नल में, ये इनपुट को अगर हमने कन्वर्ट किया सिग्नल में, तो उसको वापस हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, बराबर ना, उस इनपुट में इनपुट का आउटपुट करते हैं। तो उसे बोलते हैं इनवर्स लैप्लस। ये दो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होते हैं। तो जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल अगर आप याद रखने के लिए जैसे बोला कि आप अगर मनी डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो ये आपका हुआ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। और आप जाके क्या करते हैं, कभी मतलब दूसरी जगह जाके हम जब विड्रॉ करते हैं, जब हम जरूरत रहती है, तो विड्रॉ करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म। मतलब एक बार हम इनपुट देके उसे प्रोसेस करते हैं और वापस हम क्या करते हैं, आउटपुट उससे निकालते हैं। तो
एक बार लैपलास अप्लाई होता है, उसके बाद इनवर्स लैपलास अप्लाई होता है, ताकि हमें ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल पाता है। लेकिन ये बीच वाला जो काम रहता है फंक्शन अप्लाई करना, वो एक्चुअली होता क्या है, मतलब वो कैसे होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला जो मैंने बोला है वो होता है। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी, यहाँ पे आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो उसको हम पहले क्या करेंगे, सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 0 to infinity e raised to माइनस एस टी इंटू जो हम इनपुट दे रहे हैं वो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ टी डी टी। ओके, ये आपका हो जाएगा सिग्नल में कन्वर्ट। वापिस हम उसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेके इसको वापिस जो हमारा, तो जब देखो जब सिग्नल में कन्वर्ट होगा तो ये एफ ऑफ टी सिर्फ एफ ऑफ टी नहीं दिखेगा, एफ ऑफ टी कैसे दिखेगा, एफ ऑफ एस दिखेगा, क्योंकि टी का फंक्शन हमेशा हमें क्या मिला, इन टर्म्स ऑफ एस मिला। तो एफ ऑफ टी जब हम सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, एफ ऑफ एस दिखेगा। और वापिस आप एफ ऑफ एस का इनवर्स लोगे तो आपको वापिस आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी मिल जाएगा। मतलब एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ एस में कन्वर्ट किया और एफ ऑफ एस को हमने एफ ऑफ टी को वापिस उसको इनवर्स लेके फंक्शन वो हमने ऑब्टेन कर दिया। तो जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है जो हमें फॉर्मूला में नोट हुआ था। मतलब कोई भी एफ ऑफ टी का इन टर्म्स ऑफ टी जो फंक्शन रहेगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एस, और वापस अगर हम जब इनवर्स लेंगे तो हमें वापस वो एफ ऑफ टी मिल जाएगा। तो वो फंक्शन में आपको वापस एक बार लिख के देता हूँ कि कौन कौन से फंक्शन में अभी बताया आपको स्टार्टिंग से। तो पहला था 1, तो 1 को हमने कन्वर्ट जब किया तो हमें क्या मिल गया, 1/s, और 1/s को वापिस हमने जब इनवर्स अप्लाई किया तो वापिस हमें क्या मिला, 1। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो है लैपलास, और यहाँ पे हो रही है इनवर्स लैपलास। तो 1 का लैपलास है 1/s, और 1/s का इनवर्स लैपलास है 1। सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था t, तो t का लैपलास क्या है 1/s का, और उसका इनवर्स लैपलास है t। थर्ड मैंने आपको बताया था कि t रेज़ टू n, तो t रेज़ टू n का इनवर्स लैपलास है, सॉरी लैपलास है n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू n प्लस 1। और फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका इनवर्स नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो n फैक्टोरियल वो हमारा कांस्टेंट है, तो हम किसका लेंगे 1/s रेज़ टू n प्लस 1। तो 1/s रेज़ टू n प्लस का इनवर्स लैपलास क्या हो जाएगा, t रेज़ टू n अपॉन n फैक्टोरियल। फोर्थ मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि e रेज़ टू at का लैपलास है 1/s माइनस a, और 1/s माइनस a का इनवर्स लैपलास है e रेज़ टू at। तो जब लैपलास आपका अप्लाई करते तो एल सिंबल आता है, एल ऑफ एटी ऐसे, और इनवर्स करते तो एल इनवर्स ऑफ वो फंक्शन। नेक्स्ट है e रेज़ टू के बाद sin t, तो sin at का लैपलास है वो है a/s² प्लस s², और जब इसका इनवर्स हो गए तो आपको क्या मिल जाएगा, sin at। या फिर आप ए डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप नहीं लेना चाहते तो 1 लेना चाहते हो, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको cos 80 का लैपलास है s/s² प्लस s², और जब इसका इनवर्स लोगे तो आपको मिल जाएगा वापस cos 80। तो आज के लिए इतने फॉर्मूले, जैसे अगर आप इस फॉर्मूले को रिवाइज करना है तो आप नेट से भी चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ एग्जाम्पल की तो आप नेट से सर्च करके आपको मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए जो सीखना है काफ़ी, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा अटेंड लेंगे बहुत